रंकापुर शहर के बाहरी छोर पर नगर निगम का सबसे बड़ा डंपिंग ग्राउंड था, जहां हवा में हमेशा जहरीला धुआं तैरता रहता। इसी कचरे के पहाड़ की छाया में बसी थी एक छोटी सी बस्ती, जहां सैकड़ों परिवार गंदगी के बीच अपना गुजारा कर रहे थे। यहाँ के बच्चों के लिए बचपन का मतलब खिलौने नहीं, बल्कि कचरे में काम की चीजें ढूंढना था। आर्थिक मजबूरी इतनी गहरी थी कि हर सुबह ये बच्चे स्कूल जाने के बजाय हाथ में बोरी लेकर डंपिंग ग्राउंड निकल जाते, ताकि प्लास्टिक और बोतली बेचकर शाम के खाने का इंतजाम हो सके। इस माहौल में बदलाव तब आया जब सविता ने इस बस्ती में कदम रखा। एक एनजीओ से जुड़ी सविता ने रोज शाम को बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया, ताकि उन्हें बुनियादी अक्षर और गणित सिखाया जा सके। शुरुआत कठिन थी, क्योंकि बच्चे दिन भर की मेहनत के बाद थक चुके होते थे, लेकिन धीरे धीरे सविता की लगन ने असर दिखाया। जो हाथ कल तक सिर्फ कचरा बीनते थे, वे अब स्लेट पर अपना नाम लिखना सीख रहे थे। बस्ती में पहली बार भविष्य को लेकर एक सकारात्मक हलचल दिख रही थी। लेकिन ठीक इसी समय एक अदृश्य बीमारी ने चुपके से इन परिवारों के दरवाजों पर दस्तक दे दी। अचानक बस्ती के बच्चों में सांस लेने की तकलीफ, एज, खांसी और शरीर पर चकत्ते दिखने लगे। कुछ ही हफ्तों में ये बीमारी बुजुर्गों और स्वस्थ मजदूरों को भी अपनी चपेट में लेने लगी, जिससे कई लोग काम पर जाने के काबिल भी नहीं रहे। पास के सरकारी अस्पताल के डॉक्टर अरुण ने देखा कि रंकापुर बस्ती के मरीजों की संख्या में अचानक उछाल आया है। ये ग्राफ दिखाता है कि पिछले 3 महीनों में समान लक्षणों वाले मरीजों की तादाद 10 गुना बढ़ गई थी। जब सविता एक बीमार बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंची, तो डॉक्टर अरुण ने उसे सीधे तौर पर चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि इन बीमारियों के पीछे कोई बाहरी और घातक विषैला तत्व जिम्मेदार है, जिसकी जांच तुरंत होनी चाहिए। सविता को एहसास हुआ कि अगर उसने इस बीमारी की जड़ का पता नहीं लगाया, तो ये पूरी बस्ती जल्द ही किसी बड़े हादसे का शिकार हो जाएगी। बीमारी का स्रोत खोजने के लिए सविता ने अपनी जांच शुरू की। वो सुबह जल्दी उठकर उन रास्तों पर नजर रखने लगी जहां से डंपिंग ग्राउंड में ट्रक आते जाते थे। एक सुबह उसने अपनी आंखों से वो सच्चाई देखी जिसने सबको बीमार किया था। अस्पताल का एक ट्रक वहां पहुंचा और उसने खून से सनी पट्टियां, पुरानी सीरिंज और खतरनाक केमिकल सीधा उसी कचरे के ढेर में पलट दिए जहां बच्चे काम करते थे। नियमों के मुताबिक बायोमेडिकल कचरे का निपटान विशेष भट्टियों में होना चाहिए। इसे सामान्य कचरे में मिलाना स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है और कानून की नज़र में एक गंभीर अपराध है। सविता ने बिला देर किए अपने मोबाइल से इस पूरी घटना का वीडियो बनाया और ट्रक के नंबर प्लेट की फोटो खींच ली। उसके पास अब अस्पताल की इस गैर कानूनी हरकत का सीधा सबूत था। ये स्पष्ट हो चुका था कि बस्ती के घरों में फैली तबाही सीधे तौर पर अस्पताल की लापरवाही और मुनाफे की लालच का नतीजा थी। सविता ये सबूत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, लेकिन वहां उसे केवल टालमटोल मिली। जब उसने अस्पताल प्रबंधन का सामना किया, तो उन्होंने किसी भी तरह की गलती से साफ इनकार कर दिया और उसे वहां से चले जाने को कहा। अस्पताल प्रशासन ने उसे चुप कराने के लिए डराना शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में उसकी बस्ती के बाहर अनजान लोग चक्कर लगाने लगे और उसे सीधे तौर पर धमकियां मिलने लगीं कि अगर उसने ये मामला नहीं छोड़ा तो अंजाम बुरा होगा। इन धमकियों ने सविता के इरादों को और मजबूत कर दिया। उसने शहर के वरिष्ठ वकीलों से संपर्क किया और जुटाए गए डिजिटल सबूतों के आधार पर अदालत में एक जनहित याचिका दायर कर दी। याचिका दायर होते ही ये मामला सार्वजनिक हो गया। अब अस्पताल के अधिकारी बंद कमरों में धमकियां देकर इस सच को दबा नहीं सकते थे। उन्हें कानून के सामने अपनी जवाबदेही तय करनी थी। जैसे जैसे सुनवाई की तारीख पास आई, अस्पताल प्रबंधन की घबराहट बढ़ती गई। सविता को अदालत में गवाही देने से रोकने के लिए उन्होंने अपना सबसे हिंसक रास्ता चुना। फैसले से 2 दिन पहले रात के अंधेरे में कुछ गुंडों ने सविता पर जानलेवा हमला किया। वो लड़ रही थी। अपनी घायल अवस्था में भी उसका ध्यान केवल उन बच्चों की सुरक्षा पर था जिनकी जिंदगी उस कचरे के ढेर ने छीन ली थी। अदालत ने सविता के दिए वीडियो सबूतों को निर्णायक माना। जज ने अस्पताल पर भारी जुर्माना लगाया, प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा तय किया और 30 दिनों के भीतर इलाके को पूरी तरह साफ करने का कड़ा आदेश दिया। अस्पताल के प्रभाव और ताकत के बावजूद कानून ने ये साबित कर दिया कि ठोस सबूतों और अदम्य साहस के सामने कोई भी संस्था कानून से ऊपर नहीं हो सकती। फैसले के बाद बदलाव की प्रक्रिया शुरू हुई। मुआवजे की राशि ने उन परिवारों को आर्थिक सहारा दिया जो बीमारी के कारण कर्ज में डूब चुके थे। पूरे डंपिंग ग्राउंड से जहरीले कचरे को हटाकर उसे सुरक्षित रूप से नष्ट किया गया। 2 महीने बाद जब सविता पूरी तरह स्वस्थ होकर बस्ती लौटी, तो वहां के लोगों ने उसे अपनी उम्मीद के प्रतीक के रूप में देखा। उनकी कृतज्ञता केवल शब्दों में नहीं, बल्कि उन बच्चों की मुस्कान में थी जो अब सुरक्षित वातावरण में खेल रहे थे। इस कानूनी जीत ने बस्ती के लोगों में अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाने का भरोसा पैदा किया।
इसी सामूहिक विश्वास के कारण सविता को नगर निगम के चुनावों में एक प्रतिनिधि के रूप में खड़ा किया गया, जहां वो भारी मतों से जीतकर प्रशासनिक व्यवस्था का हिस्सा बनी। सविता ने मुआवजे और सरकारी फंड का उपयोग करके कचरे के उस पुराने ढेर की जगह एक आधुनिक स्कूल का निर्माण कराया। आज ये इमारत बस्ती के बच्चों के लिए आधुनिक शिक्षा और बेहतर भविष्य का केंद्र बन चुकी है। रंकापुर की ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस और सच्चाई के साथ खड़ा एक व्यक्ति भी समाज में बदलाव की ठोस शुरुआत कर सकता है। जब हम अन्याय के खिलाफ बोलने का फैसला करते हैं तो पूरा समाज उस